नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे प्रकाश के विवर्तन के बारे में। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है उसके बारे में वार्तालाप करेंगे। इससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज अपन बात कर रहे हैं प्रकाश का विवर्तन होता है वो क्या होता है। प्रकाश के विवर्तन का मुख्यतः अपन कह सकते हैं इसका मुख्य कारण होता है प्रकाश का मुड़ना। प्रकाश का क्या? प्रकाश का मुड़ना। मुड़ना क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। और अपन ने ये भी पढ़ा था राजा, ये पढ़ा था प्रकाश होता है वो सदैव क्या होता है? सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा में गमन करता है, ये भी अपन ने पढ़ा था। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, रेखा में गमन करता है। कभी कभी क्या होता है, जो प्रकाश होता है वो हमेशा तो सीधी रेखा में गमन करता है, परंतु कभी कभी क्या होता है, रास्ते में कोई अवरोध आ जाता है। रास्ते में क्या आता है? अवरोध। अवरोध आ जाता है, रास्ते में अवरोध आ जाता है तो प्रकाश क्या है? मुड़ जाता है। अवरोध आने के कारण प्रकाश क्या होता है, उनके किनारों से, अवरोध आने के कारण उसके किनारों से क्या होता है? मुड़ जाता है, थोड़ा मुड़ जाता है। और इस मुड़ने, प्रकाश के इस मुड़ने की परिघटना है वो प्रकाश के विवर्तन कहलाती है। और प्रकाश का विवर्तन होता है वो उस अवरोध के आकार पर निर्भर करता है। ये अवरोधक है, उसका आकार कैसा है, इस आकार पर निर्भर करता है। कौन करता है? निर्भर करता है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन जैसे अपन देखते हैं, प्रकाश का विवर्तन होता है वो उनके आकार पर क्या करता है दोस्तों? निर्भर करता है। जैसे प्रकाश का अपन बात कर रहे हैं, प्रकाश का विवर्तन। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो अपने पास क्या है, एक प्रकाश, इसमें एक अवरोधक, यानी ये अपने पास सतह है कोई प्रकाश, क्या कह सकते हैं इसको? सतह, यानी पर्दा है, कह सकते हैं। अब मान लो यहाँ पर है टॉर्च रखी हुई है। क्या रखी हुई है? टॉर्च रखी हुई है। इस प्रकार से ये अपने पास क्या है दोस्तों? टॉर्च रखी हुई है। एक टॉर्च यहाँ पर क्या है, ये टॉर्च को थोड़ा यहाँ बना लेते हैं, या इसकी टॉर्च रखी हुई है ये, जैसे यहाँ अपने पास क्या है दोस्तों? एक टॉर्च रखी हुई है। टॉर्च से क्या होता है? प्रकाश का उत्सर्जन होता है। टॉर्च हो या सूर्य का प्रकाश भी हो सकता है। यहाँ बीच में क्या है अपने पास? एक अवरोधक आ गया। क्या आ गया? अवरोधक। ये अवरोधक है। इसके बाद यहाँ अपने पास क्या है? एक प्रकाश का पर्दा है, जहाँ पर प्रकाश की किरणें आपतित होगी। इस प्रकार से एक प्रकाश का क्या है, यहाँ पर एक प्रकाश का पर्दा है। यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, यहाँ प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी, ये प्रकाश की किरण सीधी की सीधी कहाँ गुजर जाएगी? पर्दे पर आपतित होगी। यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, वो सीधी की सीधी पर्दे पर आपतित होगी। लेकिन कुछ प्रकाश की किरणें यहाँ टकराएगी, इसके किनारों से टकराएगी। कहाँ से टकराएगी दोस्तों? इसके किनारों से, किनारों से क्या होगी? टकराएगी। और किनारों से टकराने के कारण ये प्रकाश की किरणें होगी, ये फैल जाएगी, इस प्रकार से मुड़ जाएगी। किनारों से टकराएगी और प्रकाश की किरण आएगी, किनारों से टकराएगी और प्रकाश की किरण आएगी, किनारों से टकराएगी। किनारों से टकराने के कारण ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से फैल जाती है। किनारों से टकराई और इस प्रकार की फैल गई। इस फैलने की प्रक्रिया ही प्रकाश का क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। फैलना ही प्रकाश की किरण का मुड़ना ही। यहाँ से सिंपल सी भाषा हम देखें तो ये प्रकाश की किरण क्या है? मुड़ गई। मुड़ना, प्रकाश की किरण का मुड़ना ही क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। प्रकाश की किरण अपन ने पढ़ा था सदैव क्या जाती है? एक सीधी रेखा पे गमन करती है। क्या करती है दोस्तों? एक सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन यहाँ से क्या हुआ, ये सीधी रेखा में ना जाकर इस अवरोधक पृष्ठ से क्या हुई? ये टकराई और टकराने के कारण ये आगे क्या है? मुड़कर इस प्रकार से बह गई। इस प्रकार के फैलना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ये अवरोधक पृष्ठ है, या यहाँ पर कोई अवरोधक कण भी आ सकता है। जैसे मान लो अपन देखते हैं कि यहाँ कोई अवरोधक कण था अपने पास, इस प्रकार से अवरोधक कण थे। यहाँ पर क्या है? प्रकाश का ये अपन कह सकते हैं पर्दा है, और यहाँ से प्रकाश आ रहा था। प्रकाश किससे आ रहा था? कोई टॉर्च से आ सकता है। यहाँ से प्रकाश आया तो यहाँ से ये कण है, कण से टकरा कर यहाँ से क्या हो जाएगा? विवर्तन हो जाएगा। इस कण से टकराएगा प्रकाश, इस
किनारों से टकराकर इस प्रकार से मुड़ जाता है, प्रकाश का इस प्रकार से मुड़ना ही क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। तो ये क्या कर रहा है? प्रकाश का विवर्तन किस पर निर्भर करता है? यदि ये अवरोधक है, ये जो कण है अपने पास राजा, इस कण को अपन क्या कहते हैं? अवरोधक कहते हैं। कण को क्या कहते हैं? अवरोधक कहते हैं। यदि ये अवरोधक है, अवरोधक क्या है दोस्तों? अवरोधक है। इस अवरोधक कण को क्या है? आकार यदि बड़ा होगा तो इसमें विवर्तन अधिक होगा, आकार छोटा होगा तो विवर्तन कम होगा। तो ये अवरोधक के आकार पर निर्भर करती है और ये भी एक प्रकार का अवरोधक है। तो सिंपल सी मैं इसकी परिभाषा बताऊं कि प्रकाश होता है वो सदैव सरल रेखा में गमन करता है, ये आपको पता है दोस्तों। यानी परंतु कभी कभी क्या होता है, इनके रास्ते में क्या होता है, रास्ते में पड़ने वाले किसी भी अवरोधक के किनारों पर प्रकाश क्या होता है? थोड़ा मुड़ जाता है और इस मुड़ने की परिघटना को अपन प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इस प्रकार से प्रकाश का विवर्तन हो जाता है। तो परिभाषा के अनुसार यानी जब कोई प्रकाश की किरण या ये कह सकते हैं जब प्रकाश की किरण के मध्य कोई अवरोधक आ जाता है तो उसके किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। और विवर्तन होता है मुख्यतः अवरोधक होता है, इस अवरोधक के आकार पर निर्भर करता है। मैंने ये भी बता दिया, इसके आकार पर निर्भर करता है। समझ में आया होगा तो लाइक जरूर करें। अब कुछ अपन मैं उदाहरण बता देता हूँ, इसके कुछ उदाहरण के अंदर बात करें, फॉर्मूले के अंदर बात करें कि एक आपको चित्र बता देता हूँ। जैसे ये क्या हो रहा है? यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। मान लो श्वेत प्रकाश है। क्या है दोस्तों? श्वेत प्रकाश है। श्वेत प्रकाश आ रहा है। अब श्वेत प्रकाश यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से क्या हुआ? श्वेत प्रकाश, ये श्वेत प्रकाश है, यहाँ से आया, यहाँ पर ये क्या है? अवरोधक। ये कौन है? अवरोधक कोई माध्यम आ गया, यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से प्रकाश निकलने के बाद क्या हुआ? फैल गया, इसके किनारों से फैल गया। इस प्रकार से फैलने की प्रक्रिया होगी, उसे अपन क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। जैसे ये देखो, ये बताया यहाँ पर क्या है? ये अपने पास क्या है? अवरोधक है कि नहीं है? ये अवरोधक है। अवरोधक, यहाँ से कोई प्रकाश आया, कोई स्रोत होगा, प्रकाश का क्या होगा? स्रोत होगा। सूर्य से हो सकता है प्रकाश का स्रोत। क्या है? मान लो सूर्य से प्रकाश की किरणें आई यहाँ, और प्रकाश की किरण सूर्य से आने के बाद यहाँ देखो, प्रकाश की किरण कहाँ से आई? प्रकाश की किरण कोई सूर्य से प्रकाश की किरण आई। कहाँ से आई दोस्तों? सूर्य से। यहाँ से अपन बात करें, सूर्य से कोई प्रकाश की किरण आई, यहाँ पर ये बीच में है, ये इसे क्या कहेंगे? अपना अवरोधक कहेंगे। अब अवरोधक के बाद यहाँ से किनारों से प्रकाश की किरण इस प्रकार से मुड़ गई, और इस प्रकार से प्रकाश की किरण मुड़ने के कारण ये अलग अलग दिशाओं में गई कि नहीं गई? इस प्रकार के प्रकाश का फैलना, प्रकाश का इस प्रकार से मैं कहूँ प्रकाश का फैलना, प्रकाश का इस प्रकार से प्रकाश का फैलना क्या कहलाएगा? इस प्रकार से प्रकाश का फैलना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का फैलना या कह सकते हो प्रकाश का मुड़ना। प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ये प्रकाश यहाँ से मुड़ा, इस परिघटना को प्रकाश का विवर्तन कहलाता है दोस्तों। तो ये था अपने प्रकाश का विवर्तन। अब प्रकाश से संबंधित अपना जो जितने भी परिघटनाएं थी वो पूरी हो जाती हैं। कल अपन पढ़ेंगे राजा विद्युत है, उसके बारे में, विद्युत धाराएं क्या है, आवेश क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और उससे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़, और सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको नियमित क्लास दे पाएंगे। इससे पहले अपन एक बात करते हैं दोस्तों कि यदि आपको जनरल साइंस की क्या चाहिए? नोट्स चाहिए। जनरल साइंस के नोट्स चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम है उस टेलीग्राम को ज्वाइन करें। यदि आपको जनरल साइंस के यदि आपको जनरल साइंस के नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। जनरल साइंस के यदि आपको क्या चाहिए दोस्तों? नोट्स चाहिए तो हमारे
टेलीग्राम को ज्वाइन करें और वहाँ से आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नोट्स होंगे वो आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है जनरल साइंस माधव मैया। तो उन वहाँ से जुड़े आप और वहाँ से आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का नोट्स प्राप्त कर सकते हो। और आपको यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। हम लोग अति जल्दी आपके बीच में एक जनरल साइंस से संबंधित ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।